जो मात्र 15% लोगों का कब्जा है पूरा। 15% लोग 85% लोगों की हिस्सेदारी जो है वह खा के बैठे हुए हैं। देखिए, भाजपा शुरू से ही जो है सवर्णों की पार्टी मानी गई है जो है, और जय श्री राम का नारा लेकर के जो है पदार्पण किया, और जय श्री राम का मंदिर भी बना दिया भाजपा ने जो है। जैसे जाति जनगणना की बात हो रही है तो 3 बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। क्यों नहीं जो अब सत्ता मिलेगी तब करेंगे हम। अब सत्ता इनको कभी नहीं मिलेगी। फुर्सत नहीं विदेश घूमने से, तो हम डिग्री कहाँ खोजेंगे। पहले विदेश घूम आवे दो का अच्छी तरह से, जब वहाँ से घूम घाम के आएंगे थक जाएंगे तो हमसे डिग्री उग्री की बात करना। वो दलाली करके यहाँ मंत्री बन गया, तो मंत्री नहीं बने अभी। मंत्री नहीं बना, कुछ भी बना, दलालिया करके तो बना। प्रत्येक टिकट इनका 5-5 करोड़ में बिकता है बीजेपी से जुड़ के। क्या ऐसा है कि बीजेपी से जुड़ के 5-5 करोड़ का टिकट बेचता दुनिया जानती है? इको को जो छुपाने वाली चीज है। आप बताइए, वो अपने एमएलए की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके एमएलए रो रहे हैं। जब जो है ए.के. शर्मा जी चिल्ला के कह रहे हैं कि विद्युत विभाग में घोर भ्रष्टाचार है। मुसलमानों खाली रिझा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, उनको जो है ना कोई उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का एकमात्र एजेंडा ये है कि कैसे ही करके सत्ता में रहो। पिछड़ा, एससी, एसटी मिला के लगभग 85% लोग हैं। सत्ता में कितने लोग हैं, मंत्री कितने लोग हैं? लोहिया ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हो रहा है? ये मुद्दा ही गायब हो गया है। वो उनसे सवाल पूछिए तो कहते हैं राष्ट्रपति जनजाति समाज से, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, उपराष्ट्रपति जो बनने वाले हैं अभी एनडीए के अगर चुने जाते हैं ओबीसी समाज से। वो तो कहते हैं भागीदारी तो हम ही ने दिया है। कैसी बात कर रहे हैं? ये सब रबर स्टाम्प हैं, इनका कोई वजूद है? इनका कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री ने मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता, अब करे रबर स्टाम्प। अरे मोदी ओबीसी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ जो है दिखावा है, वो ओबीसी नहीं है। अरे ओबीसी होते तो ओबीसी का भला करते ना। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं बताइए आप। जो मात्र 15% लोगों का कब्जा है पूरा। 15% लोग 85% लोगों की हिस्सेदारी जो है वह खा के बैठे हुए हैं। ये तो मजाक है लोकतंत्र के साथ। बताइए आप, पूरे उसमें 85% एससी, एसटी और ओबीसी है। लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है कितने हैं बताएं आप? सब देख लो, कैबिनेट मंत्री हैं, बताइए आप बताइए। अरे कहाँ है? 15% भी जो नहीं है। यहाँ सब जो है मलाईदार पद है, कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छे मंत्री, वो सब हाई कास्ट के हैं। ओबीसी का कौन है बताओ? जो है भी उनकी विचारों की कोई कदर नहीं है। राज्य मंत्री बना दिया, उससे अच्छा जो है एमएलए होता है बेचारा। राज्य मंत्री बनना, हमारे भी एक जो है वो रहे थे राज्य मंत्री, वो कहते थे इससे अच्छे तो हम जो है एमएलए थे। राज्य मंत्री का एक और होता है डेकोरम, कहीं उसके लिए वो नहीं जो है बजाएगा काम के लिए। आपके पास सवाल लेते हैं आपका। भाजपा ओबीसी, एससी, पिछड़े समाज को सिर्फ जो रबर स्टाम्प है उन्हीं को बनाती है, इनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भाजपा शुरू से ही जो है सवर्णों की पार्टी मानी गई है जो है, और जय श्री राम का नारा लेकर के जो है पदार्पण किया, और जय श्री राम का मंदिर भी बना दिया भाजपा ने जो है। तो एक चीज़ देखा जाए तो भाजपा ने जो अपना एजेंडा आज से जो है 50 साल पहले सेट किया, उस पर लमसम वो अपने काम करती जा रही है आगे जो है, और वो करती भी जाएगी जो है, क्योंकि उसका अपना एजेंडा सेट है। बाकी जो पार्टियां हैं वो आज कुछ बोलती हैं, कल कुछ बोलती हैं, परसों कुछ बोलती हैं। का जो सवाल है कि 85% जो जिनकी जनसंख्या है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये क्या आप सहमत हैं इनसे? आप देखिए, इस देश में 6117 जातियाँ, 6117 जातियों को यदि हिस्सेदारी देने की बात आ जाती है, मान लीजिए जो कह रहे हैं लोग जातिगत जनगणना, ये 6117 जातियों को जातिगत जनगणना करा भी लेता है विपक्ष जो है, तो उसको हिस्सेदारी देना होगा। तो 6117वें पोजीशन पे जो जाति होगी तो उसकी हिस्सेदारी आप बताइए कब मिलेगी उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी हिस्सेदारी जो है? क्योंकि इस देश में 6117 जातियाँ लिखा पढ़ी में,
तो ये सब जो कहने वाली बातें, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी राहुल उतनी गांधी कहते हैं कि हम आएंगे तो ओबीसी को जो है बड़ा प्रतिनिधित्व दे देंगे। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बना दिए। 85% बनाम 15% की बात हो रही है। देखिए ये सब सत्ता में वापसी करने के लिए ये लोग बेताब हैं बेसिकली जो है। और लास्ट में मैं यही बात कहना चाहता हूँ जो है कि उस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती वो सब लहरों से टकराने का काम जरूर कर रहे हैं। अब लहरों से टकरा रहे हैं, सफल नहीं हो पाएंगे आप। वही मैं कह रहा हूँ कि जर्जर नाव है, नाव जर्जर है जो है, लहरों से टकरा जरूर रही है लेकिन वो अपने आप में डूब जाती है जो है। 2-3 बार डूब चुकी है, 2-3 बार। बिहार में मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, बुलेट से चल रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, सब एकदम बढ़िया भौकाल चल रहा है। आप कह रहे हैं कि लहरों से टकरा के वापस हो जाएंगे। देखिए जो है बुलेट से चलने, पैदल चलने, और इससे पहले भी लोग चलते रहे, ऐसी बात नहीं है जो है। लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है बेसिकली जो है वो ऑलरेडी जनता ने देख लिया। 50-60 साल तक कांग्रेस का सत्ता देखा ही लोगों ने जो है। और उसमें जो वोट चोरी की बात कह रहे हैं जो है, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता था तो लोग डब्बा लेके गायब हो जाते थे जो है। जो दबंग होता था पानी डाल देता था, लेके भाग जाते थे सब जो है। उसके कंपेयर में देखा जाए तो मुझे लगता है अभी उतनी चोरी नहीं हुई है जो चोर की बात ये लोग कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जो, और उसी चुनाव से जो उसी ईवीएम से ये लोग भी जीत के आए। मैं तो कहता हूँ नैतिकता के आधार पर इन लोगों को पहले इस्तीफा देना चाहिए और 1 साल में ही, मान लीजिए 2024 से ही सही, ये लोग अपना पैसा लिखा पढ़ी करके जो सरकार से लिए सरकारी खजाने में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वापस कर दें जो है, क्योंकि उसी वोट चोरी से ये लोग भी जीते हुए हैं। आपके पास एक मिनट, जाति जनगणना की बात हो रही है तो 3 बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। क्यों नहीं जो है अब सत्ता मिलेगी तब करेंगे हम। अब सत्ता इनको कभी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पिछड़ों का आरक्षण खत्म हुआ, नगर निगम चुनाव में मोदी सरकार ने और श्रीमती माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराकर और उस जियो को जो है लागू कराया। रह गया सवाल, ये जो है पीडीए नहीं, ये ठगने का काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? इनसे पूछे पीडीए मजबूत हो रहा है। पीडीए मजबूत हुए और क्या लोकसभा, इनसे पूछे लोकसभा में कितने टिकट पाए थे, पूछे लोकसभा में कितनी सीटें पाई थी। बहुत सही सवाल बताइए। अच्छा तो समाजवादी और कांग्रेस ही मुसलमानों की ठेकेदारी करती है तो भाजपा क्यों इसकी बात करे? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनवाया था और अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री 1977 में थे, उन्होंने अगर विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी होती। क्या इनसे पूछा अखिलेश यादव जी कोई मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? आपके पास अखिलेश यादव जी बना देंगे? इनसे पूछे शादी भाई नहीं भाई पूछे। अरे चलिए ठीक है, और आते हैं और लोग हैं। क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, राजू सिंह नाम है। चलिए राजू भाई, एक बात बताइए कि सत्ता में 2027 का चुनाव अभी लेट है, ठीक है। राजेश्वर सिंह लेटर लिख रहे हैं, निषाद कह रहे हैं भाजपा वाले हमको चाहे तो हटा दें। क्या लगता है 2027 में कुछ गड़बड़ है या फिर वही वापसी है? देखिए अभी ओबीसी और कुछ हिस्सेदारी की बात हो रही थी, तो अभी मोदी जी पर लोग बात कर रहे हैं। मोदी जी खुद ही ओबीसी हैं। नहीं तो वही तो कह रहे हैं, जिस तरीके से उनकी डिग्री पीजी की जो लीगल है वैसे वो भी लीगल, पॉलिटिकल साइंस, इंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए, आप कह रहे हैं डिग्री लीगल। अरे वही कह रहे हैं भाई, अमित शाह जी दिखाए थे, देखे नहीं थे आप? वही कह रहे हैं, जिस तरीके से हाई कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा है। हाई कोर्ट ने मना किया है ना, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वो बहुत गोपनीय दस्तावेज है भाई, उनकी योग्यता गोपनीय दस्तावेज। अमित शाह जी दिखाए थे, अभी पड़ा हुआ, देखिए ना आप लोग, नहीं देख मैं कह रहा हूँ ना कि वो अभी हाई कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा इसके लिए कि ये गोपनीय दस्तावेज है। हमारी मार्कशीट है, आप आइए कॉन्फ्रेंस कराइए, मैं आपको अपनी डॉक्टरेट की डिग्री दिखाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कौन सी गोपनीयता आती है? योग्यता में कोई वो नहीं। लेकिन अब एक तरफ आप कहते हो रोज प्रधानमंत्री बस यही काम करें और कोई काम नहीं। वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के आदर्श हैं भाई, वो देश के आदर्श हैं, उनको स्थापित, वो जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया उसके मानक हैं, उस पर खड़े उतरना पड़ेगा ना। अगर हमने उनको वोट देके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया है, एक भिखारी आदमी को, एक भिक्षा मांगने वाले आदमी को, एक जो है ज़मीन पे नंगे पाँव चलने वाले आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो अगर वो ये दावा कर रहा है कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी किया है, पीएचडी नहीं है, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एमए किया हूँ, तो आपके सवाल को पूछते हैं भाई, काहे नहीं दिखा देते डिग्री? आप क्या बताएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? हमको फुर्सत नहीं विदेश घूमने से, तो हम डिग्री कहाँ खोजेंगे? पहले विदेश घूम आवे दूंगा अच्छी तरह से, जब वहाँ से घूम घाम के आएंगे थक जाएंगे तो हमसे डिग्री उग्री की बात करना।
बस। तो विदेश कौन जा रहा है? अरे हमारे प्रधानमंत्री 9 साल विदेश में रहे, 9 साल विदेश में रहे हुए, 10 साल 9 साल विदेश में रहे। आप बात कर रहे हैं भगवा भगवा, ऐसे लग रहे हैं जैसे- अरे भगवा हम अपना है कि उनका थोड़ा ना है, अपना है। अपने पैसे भगवा खरीदने की उनका है। तो क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम, हम चीफ एडिटर राकेश श्रीवास्तव हमारा नाम है। आपसे पुराना हमारा चैनल है। अब बहुत बोलिए। सही। चलिए सवाल आपसे है अब बोलिए। पत्रकार महोदय, पत्रकार नहीं, चीफ एडिटर बोलिए। चीफ एडिटर महोदय, हमारे चीफ पास एडिटर महोदय, एक सवाल है। हाँ। राजेश्वर सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं, हाँ। ठीक, मुख्यमंत्री के नाम पे पत्र लिखते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके अलावा संजय निषाद जो कि मंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में, वो भी बड़ा कहते हैं भाजपा वाले चाहें तो हमसे अलग हो जाएं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति? राजेश्वर सिंह पहली बात ईडी का अधिकारी था, हाँ। वो दलाली करके यहाँ मंत्री बन गया। तो मंत्री नहीं बने हैं अभी। मंत्री नहीं बना, कुछ भी बना, दलालिया करके तो बना। वह कौन सा नेता था पहले बताइए। और दूसरे जो निषाद बोल रहे हैं, निषाद कब इलेक्शन लड़े हैं? निषाद से पहले मैं 16-17 साल हो गया, हम एमएलए चुनाव लड़े थे जब अखिलेश तक चुनाव नहीं लड़ा था। हमसे बात करेंगे। अखिलेश से पहले अखिलेश से पहले लड़ा था। अखिलेश हमारे सामने बच्चा है उसमें चुनाव में। ये कब लड़ा था? लड़ा था? ये चुनाव लड़ा है? आपको पता है कुछ? ये चुनाव नहीं लड़ा है। उस वक्त पूर्वी से इलेक्शन एमएलए का मैं लड़ा था। और हमें ना समझावे, बस इतना मान लें कि ये जो निषाद हैं और ये जो है, ये सब दलाल लग रहा है 2027 से पहले दबाव बना रहे करके हैं। पार्टी में घुस गए हैं और दलालों से पार्टियां नहीं चलती हैं। तो क्या दबाव बना रहे हैं 27? दबाव बना रहे हैं कि हमारा टिकट क्लियर रहे और हमें कुछ मिले। निषाद जी 5-5 करोड़ में टिकट बेचे और बेच के 5 करोड़ 5 करोड़ में बेचते हैं। आपको कुछ पता जाए पूछिए। हाँ। प्रत्येक टिकट इनका 5-5 करोड़ में बिकता है बीजेपी से जुड़ के। क्या ऐसा है कि बीजेपी जुड़ के 5-5 करोड़ का टिकट बेचता दुनिया जानती है? ये को जो छुपाने वाली चीज है। वो तो कह रहे हैं हम ऐसे दे देते हैं निषाद समाज को। जाइए, आप खुद जाइए, ले लीजिए। 50 निषाद वही गोरखपुर में हमारे मित्र हैं और पता चला उनसे जाके पूछे कितने कितने करोड़ में टिकट बेचते हैं। वो तो कह रहे हैं निषादों के इकलौते नेता हैं हम, निषादों के इकलौते नेता। अरे हम चीफ एडिटर, वैसे बहुत नेता सड़क पर घूमते रहते हैं। हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? भैया सुनील कुमार। बताइए क्या लग रहा है 2027 में जो राजनीति करवट ले रही, कई नेता बयान दे रहे हैं, छटपटाहट दिख रही या फिर दबाव बनाने की राजनीति? भैया अभी वोट चोरी का माहौल चल रहा है, ये क्लियर होगा। पता ही नाम हम कौन वोट चोर है? अब चुनाव आयोग लग रहा है, अब पता नहीं हम लोग का नाम रहेगा भी कि नहीं रहेगा। जब रहेगा तब देखा जाएगा क्या होगा। अभी नाम है कि नहीं है? अभी तो मान लीजिए है। अब जब यहाँ शुरू होगा तो सकता है गायब भी हो जाए। गायब हो जाएगा? और बिल्कुल हो सकता है। ज्ञानेश कुमार तो कह रहे हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं वो कह रहे हैं कोई डरने की जरूरत वो नहीं। तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। उनके बतिया से मालूम हो गया कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या लगता है बिहार में बदलाव है इस बार? हाँ, लग तो रहा है 100% बदलाव है। चलिए, क्या नाम है आप? लालजीत यादव। लालजीत जी, क्या लग रहा है 2027 में जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, क्या लग रहा है आपको? किस नेताओं का बयान आ रहा है? राजेश्वर सिंह जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिए हैं। निषाद समाज के जो बड़े नेता अपने आप को कहते हैं मंत्री हैं, संजय निषाद, उनका बयान आया। उनका बयान आया है तो अपनी बात रख रहे हैं। अब सरकार को सोचना तो क्या चाहिए, लगता है 2027 से पहले भारतीय हलचल है जनता या फिर पार्टी दबाव को बनाने की? सोचना चाहिए। तो दबाव बना रहे हैं लोग। ये सब अपने समाज को कुछ दे नहीं पाए हैं, न दिलवा पाए हैं। अब समाज उनको जवाब देने जा रहा है तो वो लोग जो है इस तरह की बात जो है कह रहे हैं। अगर उनमें दम होता तो आप बताइए कि 5 साल सरकार होने जा रही है तो अपने समाज के लोगों का उनका हक क्यों नहीं दिलवाए? और जहाँ तक बात है कि ये लोग जितने लोग चिल्पों कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी किसी की बात सुनी नहीं रहे हैं। आप बताइए, वो अपने एमएलए की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके एमएलए रो रहे हैं। जब जो है AK शर्मा जी चिल्ला के कह रहे हैं कि विद्युत विभाग में घोर भ्रष्टाचार है, नंद गोपाल नंदी जी रोज चिल्ला कहते हैं कि अधिकारी मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो ये संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जी क्या हैं जो अन्य दल से आके जो है बगल में खड़े हुए हैं, तो इन लोगों की बात तो कोई सुन नहीं रहा है। और ये समाज के हित नहीं कर पा रहे हैं, जनता का हित नहीं कर पा रहे हैं, न किसान की बात कर पा रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं, न छात्रों की बात कर रहे हैं, न 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं जिसमें पिछड़े और दलितों का हक लूट लिया गया। तो ये क्या बोलेंगे? ये बोलने लायक है? ये केवल अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में है, किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे। तो ये है, ये लोगों का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। तो अब जनता इनको जवाब देगी 2027 में। 2027 में जनता इनको जवाब देगी। तो आप ये देख रहे थे जो
बयान आए हैं, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, विधायक हैं सरोजनी नगर से, इसके अलावा संजय निषाद का जो बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो हमको गठबंधन से हटा दे, तो इसी मुद्दे पे हम जनता से बातचीत कर रहे थे और कई सारे मुद्दे और उभरे, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, राहुल गांधी के बयान हो, इन सारे मुद्दों पर भी जनता ने अपनी राय बेबाकी से दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़ लखनऊ।